सर या नाक पर चोट लग जाना, कभी गर्मी में तेज धूप में फिरना, सांप का डस जाना, तेज बुखार की वजह से भी नक्सीर फूट जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और वो है नक्सीर का फूटना, यानी नाक से खून आना। और ये इसके बहुत से असबाब हैं। सर या नाक पर चोट लग जाना, कभी गर्मी में तेज धूप में फिरना, सांप का डस जाना, तेज बुखार की वजह से भी नक्सीर फूट जाती है। कभी नाक के अंदरूनी तरफ, अंदर की तरफ मस्से से बन जाते हैं, यानी मोके से बन जाते हैं, जिनके टूटने से नक्सीर जारी हो जाती है। तिली की बीमारियों, बाज़ बीमारियों में नक्सीर बतौर अलामत ज़ाहिर होती है। जवान लड़कियों को माहवारी शुरू होने से पहले कभी खून की हिद्दत की वजह से नक्सीर जारी हो जाती है और बाज़ औरतों को माहवारी की बजाय नाक से खून आना शुरू हो जाता है। वबाई बुखार और काली खांसी में खांसी की शिद्दत से, यानी जब खांसी मरीज करता है और उसकी शिद्दत होती है, जोर लगाता है, तो नाक से खून आने लग जाता है। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वो अक्सर नाक को खुजाते हैं, अपने को दबाते हैं जोर जोर से, और इस तरह वो जख्मी हो जाता है और नक्सीर का वो मरीज बन जाता है बच्चा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अगर नक्सीर आ जाए तो उसको नहीं रोकना चाहिए, वो बहुत अच्छी अलामत है जिससे मरीज सकता और फालिज वगैरह से बच जाता है। अब आते हैं नक्सीर के इलाज की तरफ। जिस तरह नक्सीर की मुख्तलिफ किस्में हैं, इस तरह इसके इलाज भी मुख्तलिफ हैं। दिमागी अमराज और तेज बुखारों में आने वाली नक्सीर को उस वक्त तक बंद ना करें जब तक मरीज कमजोरी महसूस ना करे। मरीज का गिरेबान ढीला करके सर को जरा पीछे की तरफ करके लंबे लंबे सांस लेने की हदायत करें। अगर फायदा ना हो तो सर पर ठंडा पानी डालें। मरीज के पाँव को गर्म रखें। कफूर हो घर में जरूर रखें। अगर मरीज है कोई इसका नक्सीर का तो कफूर जरूर होना चाहिए घर में। तो वो थोड़ा सा कफूर दूध में हल करके, रुई, साफ रुई लेकर उसको उसमें तर करके वो नाक के अंदर रखें, ठोंस दें बल्कि उसको नाक के अंदर। 10 ग्राम फटकरी को, ये मैं नुस्खा और बता रहा हूँ, वो नुस्खा खत्म हो गया, अब ये नया नुस्खा है। 10 ग्राम फटकड़ी को पानी में हल करके उसके चंद कतरे नाक में टपकाने से भी नक्सीर रुक जाती है। जिस मरीज को नक्सीर का पुराना आर्जा है तो तुख्म रिहान आम पंसारियों से मिल जाते हैं, 9 ग्राम लेकर दूध की लस्सी के साथ सुबह निहार मुंह खिलाएं। याद रखें, सिर्फ लस्सी गर्मियों में पिला सकते हैं, सर्दियों में बिल्कुल नहीं पिलानी। एक बात काबिल गौर है कि बुढ़ापे में नक्सीर बहुत बुरी अलामत है, उसकी तरफ फौरी तवज्जो करें। नक्सीर के मरीज को चित यानी सीधा लेटने से मना करें। गर्म चीज़ें खाने और गुस्सा करने से भी नुकसान होता है। ऐसे मरीज को टिंडे, कद्दू, पालक, शलजम, अनार, संतरा, मौसमी, आशेजो यानी जौ का पानी, खिचड़ी बहुत मुफीद रहते हैं। आखिर में एक आजमूदा टोटका और बहुत आसान टोटका बताता हूँ, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब तरबूज का मौसम होता है। एक तरबूज लेकर उसको ठंडे पानी में रात को रख दें और सुबह उसको काट कर 1 पाव से आधा किलो तक गूदा उसका जो है ना वो निकाल के मरीज को खिला दें। इंशाल्लाह उसकी तासीर से मरीज को शिफा मिल जाएगी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको हर किस्म की वीडियो, जो मालूमाती वीडियो आपको मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन सिर्फ वॉइस मैसेज करें और फिर अपनी बारी का भी इंतज़ार करें। बाद लोग ना बेलें देने शुरू कर देते हैं जिससे दूसरों के मैसेज डिस्टर्ब होते हैं। बराए करम सिर्फ वॉइस मैसेज किया करें और अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। खुदा हाफिज़।